जय माँ कटरा बाघिन, जय माँ यक्षिणी। माता यक्षिणी की असीम कृपा से आप सब भाई बहन सब कुशल पूर्वक होंगे, ऐसा आशा रखता हूँ। और निवेदन है कि आप सभी माताओं, भाई एवं बहनों मेरा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, भीमसनी एकादशी के इस पावन अवसर पर एक बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ मारण मंत्र का प्रयोग बताते हैं, मंत्रों के सहित। आज सर्वप्रथम और पहली बार इस चैनल में मैं विधिवत मारण क्रिया का मंत्र बताने जा रहा हूँ, साधना बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी भाई बहन अपने दुश्मनों से त्रस्त हैं, ग्रसित हैं और नाना प्रकार की परेशानियों से अपने घर को दुखपूर्वक झेल रहे हैं, उन भाइयों और बहनों के लिए यह प्रयोग सार्थक एवं कारगर है। आशा करता हूँ कि कोई भी भाई एवं बहन इस मंत्र और इस विधि का गलत उपयोग ना करे, अन्यथा खुद की जान के ऊपर में किसी भी प्रकार से कोई हानि होता है या किसी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो उसके जवाबदार वो खुद होंगे। मेरा YouTube चैनल या मैं इसका जवाबदार नहीं रहूँगा। और मैं यह मंत्र और विधि जन कल्याण और जनमानस के भलाई के लिए दे रहा हूँ। कभी कभी समय ऐसा आता है, परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि हम चाहे कितने भी किसी के लिए भलाई करें, कितनी अच्छा किसी के लिए अच्छाई का काम करें, लेकिन कोई ना कोई दुश्मन ऐसा होता है जो बार बार हमारे ऊपर या हमारे घर परिवार के ऊपर में प्राणघातक हमला करते रहते हैं, वार करते रहते हैं, जिससे कभी घर के पशुओं के ऊपर में वार करते हैं, पशु ख़त्म हो जाते हैं। कभी किसी के बच्चे के ऊपर में वार करते हैं, बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। या कोई बुज़ुर्ग या जवान, ना चाहते भी हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बार बार धन के रूप में, जन के रूप में, है ना, व्यापार को नष्ट करने का काम करता है, अन्यथा किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का कार्य करता ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए यह मंत्र कारगर है, सिद्ध है। और जो कोई भाई इस मंत्र का सही तरीक़ा से उपयोग करेंगे तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। और इस मंत्र को और विधि को चलाने से पूर्व अपने शरीर का बंधन अवश्य करें, अपने शरीर का कवच करें। यह मंत्र और विधि बहुत गुप्त विद्या है और इस मंत्र और विधि को करने से पूर्व यदि कोई अपना गुरु बनाए हैं तो वे अपने गुरु से आशीष जरूर लें और आशीर्वाद लें कि उनका काम सिद्ध हो जाए। और जिन भाई एवं बहनों को इन तंत्र मंत्र की काट के बारे में पता नहीं है, वे लोग इस मंत्र का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यह मंत्र बहुत सटीक और कारगर है। जब भी किसी के ऊपर चलाओगे तो तत्काल रिजल्ट देगा, आपका काम होगा ही होगा, 110% आपका काम होगा। लेकिन जब वह कोई जानकार व्यक्ति के ऊपर आप चला रहे हो और वो आपके ऊपर पलटवार करता है तो हो सकता है इस स्थिति में आपकी भी जान जाने का खतरा हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई योग्य गुरु के सानिध्य में रह कर के इस विधि और मंत्र का उपयोग करें, अन्यथा खुद की जान के ऊपर भी हानि हो सकती है। तो चलिए, हम अब बात करते हैं इस मंत्र की विधि की। यह मंत्र आसाम, बंगाल, मेघालय, तिरुवनंतपुरम, केरल और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में
यह मंत्र का उपयोग करते हैं। यह प्रायः कौरव की एक मारण विद्या है और यह दुर्लभ मंत्र है जिसका उपयोग केवल सिर्फ मारण कर्म के लिए, मोहन कर्म के लिए, उच्चाटन कर्म के लिए, विद्वेषण कर्म के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए, रोगनाशक के लिए इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसा जैसा गुरु रहता है उनके शिष्यों के अनुसार इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो कोई बहुत दुखी करते हैं, दुष्ट प्राणी होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं जो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के मारण कर्म करने के लिए आसाम में, बंगाल में और दक्षिण भारत में इनका उपयोग करते हैं तथा छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में भी सामरी जो गुरु होते हैं या कौरव से आए हुए जो बैगा होते हैं उनके पास यह दुर्लभ मंत्र मिलते हैं। आइए उन्हीं में से एक मंत्र हम आपको सप्रेम भेंट करते हैं और निवेदन है कि इस मंत्र का उपयोग जनहित जन कल्याण के लिए करें, अन्यथा खुद के ऊपर हानि होगी। चलिए, सबसे पहले हम जिस व्यक्ति का मारण करते हैं उन व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री होगा तो उसका बाएं पैर का धूल लेते हैं, शनिवार या रविवार के दिन उसके बाएं पैर का धूल चाहिए। पुरुष होगा तो उसके दाएं पैर का धूल चाहिए शनिवार या रविवार के दिन। हमको अब उनका पैर का धूल मिल गया। पैर का धूल लेने के बाद में हम चीता की राख उस मिट्टी में मिलाते हैं और खुद का पेशाब से तीनों को मिक्स करते हैं। पेशाब और जो बाएं पैर का या दाएं पैर का धूल रहता है जिस व्यक्ति को मारण करना है उसका, और चीता की राख उसी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद में उसको एक कफन का कपड़ा लपेटते हैं और कच्चे धागे से मंत्र उच्चारण करके उसके ऊपर में बंधन करते हैं। तत्पश्चात में उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात में धूप दीप बत्ती है ना, और इत्र से उसका अभिषेक करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। दारू का उसमें होम देते हैं और 9 लौंग, 9 इलायची, 5 बतासे, 5 प्रकार की फूल, 5 प्रकार की मिठाई एवं एक पाठा उसके कार्य की सिद्धि के लिए रखते हैं। जब हम मारण कर्म मंत्र का उच्चारण पूर्ण करते हैं उस पुतले के ऊपर में, तब हम काला चावल बना के रखते हैं पहले से और वो काला चावल के ऊपर में मंत्रोच्चार करते हैं। मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में जब हम उस पुतले के ऊपर में काला चावल मारते हैं तो कुछ क्षण के पश्चात में ही वह व्यक्ति मूर्छित होकर के गिर जाता है और नाक, कान और मुंह की तरफ से खून की उल्टियाँ होने लगती है और कुछ क्षण पश्चात में वह व्यक्ति ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार यह मंत्र तेज रहता है और जब हम मंत्र का आवाहन करते हैं तब उन्हीं मंत्रों से वह देवी प्रकट होकर के उस पुतले के सीने में बैठ जाती है और उनका सीना फाड़ देती है, जिस कारण वह व्यक्ति तड़प तड़प करके मर जाता है। और उस व्यक्ति के मरने के पश्चात में जब वह देवी क्रोध से लाल हो जाती है और शांत होने के लिए वापस आती है, तब हम उस पाठे की बलि दे करके वह माता को शांत करते हैं और उसकी प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार के फूल का उनके ऊपर में चढ़ावा करते हैं, उसके ऊपर में छींटा करते हैं 5 प्रकार के फूल को और इत्र से उसके ऊपर में वर्षा करते हैं। तत्पश्चात उसको एक कच्चा कलेजी भेंट करते हैं और उसको मीठा के रूप में 5 प्रकार की मिठाई उसको अर्पण करते हैं। तत्पश्चात उस देवी को एक मीठा मसाला पान का भोग अर्पण करते हैं। यह विधि पूर्ण होने के पश्चात में माता को शराब की बोतल भेंट करते हैं। इसमें 16 शराब की बोतल, एक पाठा
नारियल, लौंग, इलायची, एक बंगला पान मीठा मसाला वाली और 5 प्रकार की फूल मिठाई और इत्र की बोतल इसमें सामग्री में लगता है। और जब आपका काम संपूर्ण हो जाए, विधिवत कार्य पूर्ण होने के पश्चात में जब आपको पता चलता है कि सामने वाला ख़त्म हो गया करके, तब आपको 2 नींबू का भेंट उसको फिर से देना है। नींबू काट करके उस पुतले के ऊपर में निचोड़ते हैं और निचोड़ने के पश्चात में फिर वह देवी शांत हो जाती है। फिर आप शांतिपूर्वक वह सब सामग्रियों को काले वाले मटके में भर करके किसी निर्जन स्थान में, जैसे शमशान घाट हो गया और जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उस स्थान में वह सभी सामग्रियों को एक साथ एकत्र करके मटके के अंदर भर करके काले कपड़े से बांध कर उसको 2 फीट गड्ढे के अंदर में उसको दफना आते हैं। जब उसको दफना लेते हैं तब उसके ऊपर में 2 नींबू फिर काटते हैं, कुमकुम और बंधन डाल करके 3 अगरबत्ती जला करके वहाँ से पुनः अपने घर की ओर लौट जाते हैं। आते समय यदि किसी प्रकार से कोई आवाज़ आती है या कोई आपको बुलाता है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अन्यथा आपके ऊपर में भी कोई प्राणघातक हमला हो सकता है, वार हो सकता है, या वह देवी आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देगी तो आप भय के कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। तो जब आप घर लौट रहे हों उस समय आपको कोई आवाज़ दे रहा है या आपको कोई बुला रहा है तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। घर पहुंचने से पूर्व आपको यदि कहीं नाला या तालाब या कहीं हैंडपम्प मिलता है, बोरिंग मिलता है, वहाँ पर जाके हाथ पैर धो ले, फ्रेश हो जाएं। उसके पश्चात में कुछ क्षण वहाँ पे खड़ा हो जाए, तब अपने घर को जाएं। अन्यथा किसी भी प्रकार से कोई जीव आपके साथ में आपके घर तक आ सकता है और आपके साथ घर तक आने के पश्चात में आपके घर वालों को किसी प्रकार से कोई प्रेत बाधा या भूत या किसी प्रकार से अन्य प्रकार की परेशानी आपके घर में घुस जाएगी और उसके पश्चात में आपका घर के लोगों को चमकाना, झचकाना, डराना या रोने की आवाज़, पायल की आवाज़ आना या किसी प्रकार से कोई तोड़फोड़ होना, ऐसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। इस वजह से कह रहे हैं कि जब आप चलानी करके वापस आ रहे हों तब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है और हाथ पैर धोने के पश्चात में अपना वहाँ पर कुछ समय खड़े हो करके फिर अपने घर को जाएं। यह एक पूर्ण विधि है। इसमें एक चीज़ को नहीं बताया गया है ना, और उस एक चीज़ को नहीं बताया गया है इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि यदि संपूर्ण विधि हम आपको जानकारी देते हैं तो इस विधि का कोई गलत उपयोग ना करे, इस कारण हम इसमें का एक चीज़ आपको नहीं बताए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बगैर में यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब जिन लोगों को इस मंत्र की पूर्ण जानकारी चाहिए और सिद्धि चाहिए तो वो हमारे नंबर में कॉल करेंगे और हमसे इस मंत्र की जानकारी लेंगे। हम उन्हीं भाइयों को इस मंत्र की जानकारी और पूर्ण विधि बताएंगे जो इनके सही योग्य हो। जय माँ कटराबाघिन, जय माँ यक्षिणी। आशा करता हूँ कि आपको यह विधि और मंत्र समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी और कुछ चीज़ें जो छूटी हुई है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है ना, कार्य करने के समय उस चीज़ को करना आवश्यक रहता है और कुछ सामग्री को वहाँ पर भेंट करना होता है। उन चीज़ों को मैं छोड़ करके आपको विधि बताया हूँ। यदि आपको समझ में आता है यह विधि और मंत्र तो एक बार ज़रूर कॉल करें। और दावा करता हूँ यदि यह मंत्र किसी भी तांत्रिक के पास हो या किसी बैगा के पास हो तो मैं अपना मूछा मोड़ दूँगा, चैलेंज करता हूँ। और 110% मारण क्रिया सिद्ध होगी, इसका मैं चैलेंज करता हूँ। और जो कोई भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि इस मंत्र को मैं चला के देखा हूँ, काम नहीं हुआ, और यदि कोई कहता है कि यह मंत्र मेरे पास पहले से है तो मैं अपना मूछे मोड़ दूँगा। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। यदि है तो सीना ठोक करके मेरे नंबर में कॉल करें कि यह मंत्र मेरे पास में है और काम
काम करता है नहीं करता है मेरे को बताना। जय माँ कटरा भाभी, जय माँ यक्षिणी।